गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। पाणिनि ने कहा गुरुदेव मेरे जीवन में न कोई कला, न कोई विद्या और न कोई गुणवत्ता। प्रतिष्ठा तो, प्रसिद्धि तो उसकी होती है जिसके पास में कुछ कला हो, कुछ विलक्षणता हो, कुछ दक्षता हो, कोई प्रतिभा हो। प्रणाम करके और पाणिनि चल पड़े। माताजी को प्रणाम किया, गुरुकुल के सभी बंधु बांधवों को प्रणाम किया, बड़े मन से निहारते हुए महाराज विदा हुए। तो माता ने रास्ते में कुछ खाने के लिए पदार्थ रख दिया, बेटा जब भूख लगे तब ये खा लेना। चलते चलते दोपहर हो गई, प्यास भी लगी, भूख भी लगी। एक कुआं था, उस कुएं के पास में वृक्षों की छांव में बैठे और सोचा कि चलो कुएं से पानी खींच लेते हैं। उस समय पुराने जमाने में अपने पास बर्तन रहता था, डोल रहता था, उसमें रस्सी रहती थी। पानी लेने के लिए जब कुएं के ऊपर चढ़े तो बड़े विशाल पत्थरों से बना हुआ कुआं का वो चबूतरा, उस कुएं के चबूतरे पर बड़े सुदृढ़ पत्थरों के बीच में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। अभी आजकल के लोग इस बात को नहीं समझ सकते, परंतु जिन्होंने कुआं देखे हैं वो जानते होंगे। उस कुआं के चबूतरे पर चारों ओर गड्ढे थे। तो बड़े गोल गोल प्यारे प्यारे चिकने चिकने उन गड्ढों को देख करके आश्चर्यचकित है, गड्ढे क्यों बनाए गए हैं, ये किसने बनाए, कैसे बनाए। गड्ढों को देखने के बाद जो कुआं की मुडेर थी, उस मुडेर पर रस्सी खींचने के कारण जो निशान पड़े थे, गहरे गहरी रेखाएं पड़ी थी, उनको देख करके हाथ से देखने लगे, छूने लगे। ये निशान कैसे पड़ गए पत्थर पर, कैसे कुआं की मुडेर पर समाधान नहीं हुआ। उसी समय गांव की कुछ माताएं पानी भरने आई तो पाणिनि ने भोले भाव से पूछा, माँ इस कुएं के पत्थर पर ये गड्ढे अलग अलग छोटे बड़े क्यों बने, किसने बनाए? और इस कुएं की मुडेर पर जो ये निशान पड़े हैं ये कैसे पड़ गए, किसने डाले? तो वो माताएं हंसने लग गई और समझ गई कोई ये भोला है, कोई नादान नासमझ है, और आज की भाषा में कहें तो बुद्धू है। उन्होंने हंस करके कहा, भाई तुमको इतना भी नहीं पता, ये कुआं की मुडेर पर जो निशान बने हैं ये रस्सियों के द्वारा खींचे जाने पर निशान बने। उसने कहा ये नहीं हो सकता, रस्सी इतनी कोमल और पत्थर इतना मजबूत, इतने सुदृढ़ पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी के द्वारा ऐसे निशान नहीं बन सकते। मां ये गड्ढे कैसे पड़े हैं? उन माताओं ने कहा हम जो घड़ा लेकर के आती हैं, पानी भरने के लिए घड़ा रखती हैं, उस घड़े के रखने मात्र से ये गोल गोल गड्ढे अपने आप बन गए। पाणिनि को आश्चर्य लगा, मिट्टी का, कोमल सा घड़ा और इस मजबूत पत्थर के बीच में अपनी जगह बना सकता है। बस उसी समय गुरुदेव ने जो कृपा की थी, चलते समय अपनी दृष्टि से करुणा भर के निहारा था। ये हारा हुआ बालक है, निराश बालक है, इसके मन में हीन भावना आ गई है, न मेरे पास बुद्धि है, न मेरे पास प्रतिभा है, न मेरे पास कला है, न मेरे पास कोई गुण है, मैं क्या करूं जीवन में। उस निराशा से भरे हुए बालक पाणिनि के मन में अपनी करुणा से, अपनी कृपा से, अपनी दिव्य दृष्टि से जो गुरुदेव ने बीज बोया था उत्साह का, संकल्प का, महाराज उस संकल्प का बीज अब अंकुरित हुआ। और पाणिनि ने मन में ठान लिया कि जब कोमल सी रस्सी के खींचने से दृढ़ पत्थर पर निशान पड़ सकता है, जब ये मिट्टी के बने हुए घड़ों के रखने से पत्थर पर गड्ढे बन सकते हैं, तो मैं तो ऋषि पुत्र हूं, मैं एक समर्थ आचार्य का शिष्य हूं, मैं तो मनुष्य परमात्मा ने बनाया, मुझ में विद्या क्यों नहीं आ सकती, मुझ में ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं आ सकता। रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान।
अभ्यास के अनवरत करने से जड़मति भी माने बुद्धू भी, जो सर्वथा बुद्धिहीन है वो भी सुजान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। बोले रसरी आवत जाते, रस्सी के आने जाने से, खींचने से सिल पर परत निशान। बस उसी समय पाणिनि जी महाराज ने पानी की एक बूंद नहीं पी, माता के द्वारा दिए गए उस अन्न को नहीं खाया, प्रसाद को नहीं पाया। नहीं, मैं अब अपने जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा, मैं माता पिता के तप को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अपने गुरु के संकल्प को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं जीवन में अपने ऐसे कार्य करूंगा जिससे कि गुरुकुल का और मेरे पितृकुल का दोनों का मान होगा। महाराज अंदर हृदय में संकल्प की ज्योति जली। जब व्यक्ति के मन में कोई बड़ा उद्देश्य पनपता है, किसी संकल्प की ज्योति का प्रकाश फैलता है, फिर उसको विश्राम नहीं सुहाता, फिर उसको सुविधा और असुविधा नहीं दिखाई देती, फिर उसको अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं दिखाई देती, फिर उसके चित्त में जली हुई संकल्प की आग उसको चैन से नहीं बैठने देती जब तक वो अपने लक्ष्य को ना पाले। भूल गया पानी पीना, भूल गया भोजन करना, और तीव्र गति से चल करके सूर्यास्त से पहले गुरुदेव के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम किया। जब गया था तो चेहरे पर, मुखमंडल पर मलिनता थी, विषाद था, शोक था, मन में निराशा की भावना थी। और अब लौट करके आया है तो भाल मंडल पर उसके दिव्य प्रकाश की झलक दिख रही है। एक अलौकिक आत्मविश्वास का प्रकाश उसके मुख कमल को आलोकित कर रहा है। देखते गुरुदेव ने कहा, पुत्र तुम लौट आए ना, मैं जानता था तुम लौटोगे, और तुम्हारा जीवन व्यर्थ होने के लिए नहीं है। तुम ऐसा करोगे कि केवल तुम्हारा नाम नहीं, मेरा भी नाम होगा। तुम ऐसा करोगे कि सदियों तक, और पाणिनि जब तक कि पृथ्वी लोक रहेगा, जब तक ये सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। महाराज आज के बाद पाणिनि के जीवन का रंग और ढंग दोनों बदल गया। सेवा भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, और देखते 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 अपने समग्र साथियों में श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए पाणिनि, अपने संकल्प के बल पर और गुरु की कृपा के बल पर। एक दिन गुरुदेव से कहा, भगवान मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि जो मैं आपसे पढ़ता हूं उस समग्र व्याकरण को नए रूप में आकार दूं। गुरुदेव ने उनके सर पर हाथ रख करके कहा कि पहले भगवान शिव की आराधना करो और उसके बाद ग्रंथ लिखना, ये दिव्य विद्या है। तो पाणिनि जी महाराज वहां तपस्या करने गए जहां सनकादिक महापुरुष सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों महात्मा भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठे। अनेकों वर्षों से महापुरुष तत्व की प्राप्ति के लिए साधना करते, और उन्हीं के समीप एक सामान्य से पर्वत की कोटर में, पर्वत की कंदरा में पाणिनि भी बैठ गए। आराधना प्रारंभ हो गई। भगवान शंकर ने उचित समय पर आकर के डमरू बजाया, और उस डमरू के ध्वनि से, उस डमरू के स्वर से सनकादिक महापुरुषों को कुछ और ज्ञान प्राप्त हुआ, और पाणिनि जी महाराज को 14 सूत्रों की प्राप्ति हुई। आप जो प्रायः एक श्लोक श्रवण करते हैं, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नवपंच बारम उद्धर्तु कामस सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। उद्धर्तु कामान, बोले भगवान शंकर ने नृत्य के बाद, तांडव लास्य के बाद जो डमरू बजाया, नृत्यावसाने नटराज नाज भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया, उस डमरू से 14 सूत्रों का प्राकट्य हुआ। वो 14 सूत्र क्या है? बोले यदि आप सुनेंगे उनको, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो गुरुदेव कहा करते थे, जिस बालक को व्याकरण में प्रवेश करने में कठिनाई का अनुभव हो, वो इन 14 सूत्रों के द्वारा भगवान शंकर पर जल चढ़ाया करो, तो भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी, तो व्याकरण में प्रवेश हो जाएगा। वो 14 सूत्र क्या बोले? आई उण रिल रिक ए ओंग
ऐ औच हयव रट लण यमगण नम झभ य घढ धस जब गड दस ख फ छ ठ थ छ ट ख फ छ ठ थ चट तब कप य श श सर और हल। इन 14 सूत्रों का दिव्य भाव सनकादिक महापुरुषों ने भिन्नतया किया, पर इस बालक पाणिनि को जो ब्रह्मर्षित्व महर्षित्व पद प्राप्त हुआ, वो इन सूत्रों के माध्यम से व्याकरण के ग्रंथ, अनमोल ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद और इस प्रकार 32 पादों में ये पूरा का पूरा अष्टाध्यायी ग्रंथ, और लगभग उसमें 4000 सूत्र हैं।